जानते हैं हम कहाँ हैं? गेस करें। हम इस वक्त बादशाह सलामत के महल में हैं। अरे नहीं, ये कोई दुनिया का या लोगों का बादशाह नहीं है, बल्कि ये फलों का बादशाह है। गर्मियों की सौगात, रसीला आम, दरख्त हैं लदे हुए, ठेलों पर लजीज तरीन आम हैं सजे हुए। मुल्तान शहर ये दुनिया भर में लजीज तरीन मीठे आमों का एक मरकज है। 31,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा वो आमों के दरख्तों से कवर्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जुलाई और अगस्त आम के उरूज का मौसम है। मंडी व बाज़ारों के अलावा हर रेड़ी व ठेले पर भी तरह तरह के आम नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आम से मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम और मालूमाती वीडियो आपके गोश गुजार और नज़र नवाज करने जा रहा हूँ। वीडियो से कबल आम से मुताल्लिक़ मिर्ज़ा गालिब साहब और उनके एक दोस्त का सच्चा वाक़या लतीफ़े के तौर पे पेश खिदमत है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। हर फर्द व बशर, बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, सब आम को दिलो जान से ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि बड़ी रग़बत व चाहत से खाते हैं और शेक बना कर पीते हैं। मिर्ज़ा गालिब साहब को भी आम बहुत पसंद था, मगर उनके एक करीबी दोस्त को आम बिल्कुल पसंद नहीं था। आम के मौसम में वही दोस्त मिर्ज़ा गालिब से मिलने आए तो देखा कि गालिब साहब के दरवाजे के सामने आम के बहुत से छिलके और गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, और वहीं खड़ा एक गदहा उन छिलकों को सूंघ रहा है। आखिरकार छिलकों को खाए बगैर सूंघ कर चला जाता है। ये मंजर गालिब साहब और उनके दोस्त, वही दोस्त देख रहे थे। उनके दोस्त को गालिब साहब पर तंज करने का मौका हाथ आ गया। दोस्त ने गालिब साहब को मुखातिब करके कहा कि देखा गालिब, तुम ऐसा फल खाते हो जिसे गधे भी ना पसंद करते हैं। गालिब साहब ने उस बदज़ौक़ दोस्त को बरजस्ता जवाब दिया कि वाकई आम गधे नहीं, इंसान शौक़ से खाया करता है। अब आइए वो मालूमाती और अहम वीडियो समाअत फरमाइए। आम और मौसम गर्मा बड़ा लॉयल कपल है। ये एक दूसरे की पहचान भी है। मौसम गर्मा में मंडी के अंदर, सड़कों के किनारे, बड़े मॉल्स पर हर जगह आम ही आम नजर आते हैं। और फिर नाश्ता हो, दोपहर रात का खाना या कोई भी दस्तरखान, मैंगो के बगैर तो अधूरा सा लगता है। एंड नाउ हेल्थ बेनिफिट ऑफ दिस मैजेस्टिक रॉयल मैंगो किंग। आम के अंदर विटामिन B6 होती है जो अच्छी नींद में बड़ी मददगार है। मूड भी फ्रेश हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि अभी तक 20 से ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स आम में दरियाफ्त हो चुके हैं, जो पूरे इंसानी जिस्म के एक हिस्से के लिए बड़े जबरदस्त है। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन WFO के मुताबिक पूरी दुनिया की आमों की प्रोडक्शन का 70% वो एशिया में होता है, और इंडिया के अंदर एक तहकीक के मुताबिक 1200 से जायद इकसाम के फल और पाकिस्तान में 225 इकसाम के फल होते हैं। सिंध एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ सिंध में 170 किस्म के आम होते हैं, लेकिन हमारे महफूज करने के जो आमों को तरीके हैं वो नाकिस हैं। इसीलिए 40% मैंगो प्रोडक्शन, आमों की पैदावार वो जाया हो जाती है। एशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन आमों की ये भीनी खुशबू सिर्फ बड़े सगीर तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। क्योंकि जो एक बार आम को खा लेता है फिर खाता ही चला जाता है। हकीकत तो यह है कि अल्लाह की इस नेमत पे कितने फवायद हैं अभी तक इंसान जान ही नहीं सका। आप बहरहाल ये फवायद पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपकी आमों से मोहब्बत और बढ़ जाएगी। हाँ, याद रहे, एक्सेसिव यूज ऑफ मैंगो, ज्यादा आम खाने से डायरिया हो सकता है। नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा है इसमें, तो मोटापे के और शुगर के मरीज डॉक्टर की हदायत से ये फल इस्तेमाल करें। वैसे तो आम का दरख्त बहुत ऊंचा लंबा होता है, लेकिन अब स्मॉल ट्रीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इजिप्ट और साउथ अफ्रीका में उगाए जा रहे हैं। बिल्कुल 12 से 20 इंच का गमला चाहिए, आम का दरख्त लग जाएगा और 1 साल में फल भी देना शुरू हो जाएगा। और 12 मासी आम, सर्च कीजिए, पूरे 12 माह ये दरख्त आम देते हैं। वस्ती पंजाब पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान के अंदर बाकायदा बागात में इनकी काश्त
शुरू हो चुकी है और दिसंबर और जनवरी में भी मीठा लजीज तरीन आम अब हमें दस्तयाब होगा। दुनिया के बाज़ खित्तों में आमों के पत्तों को पकाकर खाया जाता है, इसलिए कि उसमें ग़िज़ाइयत बहुत होती है और ख़ास किस्म की चाय और सप्लीमेंट्स भी इससे बनाए जाते हैं। और आमों का छिलका, इसमें विटामिन ए, के, ई और सी होती है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और आज सन 2022 में जब मोबाइल ने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिंदगी फास्ट और मजीद तन्हा हो गई, लेकिन आम तो आम ही है ना। ये जो आम का जिक्र सुनकर कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट सी आ जाती है, ये दर हकीकत बिछड़े हुओं की याद है। जब सब मिलकर बैठते थे, पेटियां खुलती थी और आम पानी वाली बाल्टी में डाल दिए जाते थे। अगर जल्दी होती तो बर्फ भी शामिल की जाती और फिर आम का खूब कत्ले आम होता। किसी ने पूछा था कि जब आम खाने बैठे तो आम कितने होने चाहिए? देखिए, आम 1-2 सेर यानी किलो आम 1-2 सेर ना हो, बल्कि जब तक तबीयत सैर ना हो जाए आम खत्म ना हो, क्योंकि आम के साथ तो वही मामला है, पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता। और अगर अदब यानी लिटरेचर की बात की जाए तो बड़े बड़े मशहूर शायरों और अदीबों ने आम की शान में कलाम और कसीदे, नज़में भी लिखी हैं। इसीलिए तो कुछ लोग कहते हैं आम मीठे और ढेर सारे होने चाहिए, दिल खोलकर और पेट भर के खाने चाहिए। ये नॉन मेडिकल एडवाइस है, याद रखिए, इत्तदाल और म्याना रवि में ही बेहतरी है। और अब एक अहम सवाल, आम खाने का क्या तरीका होना चाहिए? एक तो ये तरीका है सलीका और नफासत पसंदी, अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ी तादाद में अवाम का ख्याल ये है कि आम खाते हुए जो चीज साइड पे रख दी जाती है वो तमीज है, क्योंकि आम और पाए खाते वक्त अगर हाथ गंदे ना हो और चिपके नहीं तो मजा क्या। याद रखिए, पके हुए और मीठे आम छूने में मामूल से ज्यादा नरम होते हैं, आड़ू की तरह, लेकिन इतने नरम नहीं कि उंगलियां अंदर धंसनी शुरू हो जाएं। हाँ, आमों के रंग का उसके मीठे होने से इतना कोई खास ताल्लुक नहीं है। असल में पके हुए आमों की तेज और मीठी महक उसके ऊपर वाली डंडी के पास से आ रही होती। आसान अल्फाज में मीठे और मजेदार आमों की महक तो ऐसी होती है कि घर में दाखिल होते साथ ही बंदा ऐलान कर देता है कि आज तो दावते आम है। तो आम बादशाह सलामत दुनिया के 3 मुल्कों का कौमी फल है, पाकिस्तान, फिलीपीन और इंडिया। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक फिलीपीन का काराबोआ आम को दुनिया का मीठा तरीन आम करार दिया गया। दुनिया का सबसे वजनी आम 2020 में कोलंबिया में हुआ। इसका वजन 4 किलो और 25 ग्राम था। और अब तज़किरा करते हैं कैरी या कच्चे आम का, जिसके बारे में सुनकर ही मुंह में पानी भर आता है। कैरी का अचार, मुरब्बा, चटनी, शरबत, और देखा जाए तो ये मैंगो आम तो सारा साल ही हमारे साथ रहता है ना। मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम, कस्टर्ड, स्क्वैश, शरबत, मैंगो शेक, वन ऑफ द फेवरेट डेलिकेसीज। जो लोग अपने वजन में इजाफा करना चाहते हैं उनके लिए तो मैंगो शेक बड़ा बेहतरीन है। अलगर्ज मशरकी सकाफत आमों की चाहत से भरी पड़ी है। बहरहाल, इत्तदाल और म्याना रवि से आम खाइए, सेहतमंद रहिए।